होंगे। वेलकम है आप सभी का एक और नए वीडियो के अंदर। तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो मैं बात करूँगा कि देखिए जितना भी जो है रशिया का अभी प्रोसेस टाइम है, एग्जैक्ट प्रोसेस टाइम कितना क्या लग रहा है, आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा जो अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इस वीडियो के अंदर। और मेरा मोटिव यही है कि मैं आपको जो है जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मैं दूँ, तो वो जो मैं बात करूँगा। और जो लोग चैनल पे नए आए हैं मैं मेरे बारे में बता देता हूँ। गाइज मेरा नाम जो है वो सुमित कुमार है। मैं रशिया में जो है 2023 से जो मैं यहाँ पे रहता हूँ और मैं यहाँ पे जो लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो व्लॉग वगैरह बनाता हूँ, कैसे आप रशिया के अंदर जो स्टडी कर सकते हो, कैसे आप यहाँ पे अपना बिजनेस वगैरह सेटअप कर सकते हो, तो इसी के बिहाफ पे चीज़ें मैं जो सारी की सारी जो है वो वीडियो वगैरह और जो मेरे चैनल का जो मोटिव है वो रहता है। तो ये है। बाकी चलिए फिर मैं आज की इस वीडियो के अंदर जो है ये बात करेंगे कि रशिया का फ़िलहाल अभी प्रोसेस टाइम कितना है और क्या सारी चीज़ें हैं, तो वो मैं डिस्कस करूँगा। उससे पहले मैं फ़िलहाल मॉस्को का जो आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कैसा क्या है। और आज मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बारिश का भी है, लेकिन इतनी जो वो गर्मी नहीं है यहाँ पे। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे पार्क वगैरह कैसे क्या है। समर्स का टाइम है ना, तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें अच्छी जो है यहाँ पर लग रही है। सब कुछ हरा रहा है, सब कुछ सामने मेरे पीछे भी बैकग्राउंड में देख सकते हो। तो चलिए फिर मैं आपको जो अपडेट करता हूँ। लोग बाग घूम रहे हैं यहाँ पे और सब कुछ जो ग्रीन ग्रीन जो है यहाँ पे आपको नज़र आएगा। समर्स में देखिए यही होता है। और सामने देखिए यहाँ पे ये है बिल्डिंग्स वगैरह। और मैं बात करूँ, देखिए सामने ना ये मेट्रो स्टेशन है आपका, ये मेट्रो स्टेशन है ये रहा। और इसके साथ में ही जो मॉल है कनेक्टेड, और इसके अंदर ही जो अपार्टमेंट्स वगैरह हैं, और इसी के अंदर जो शॉपिंग मॉल वगैरह सब कुछ सारी चीज़ें होती है। आपको देखिए स्कूटर से आप स्कूटर ले सकते हो यहाँ से, जो आपको ड्रॉप करना है स्कूटर वो भी ड्रॉप कर सकते हो आप। और ये इतनी सारी जो पार्किंग आपकी गाड़ी वगैरह आप यहाँ पे खड़ी करके आगे शॉपिंग वगैरह पे जा सकते हो। सामने देखिए वो जो यहाँ पे है ना, चाइना का काफ़ी ज़्यादा अच्छा होल्ड है। तो यहाँ पे जो है चाइनीज़ जो यहाँ पे ये होटल वगैरह भी इसमें देखिए, ये जो है ऐसा होटल है जिसमें जो है मतलब जो पॉलिटिशियन लोग आते हैं और वही जो ज़्यादा रुकते हैं इसमें। जो रशिया के अंदर जो प्रोसेस टाइम है आपका स्टूडेंट वीज़ा का, वो कितना टाइम का जो है वो रहेगा। तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ, देखिए रशिया का जब आप प्रोसेस स्टार्ट कराते हो, मेरे थ्रू एप्लीकेशन करते हो आप, तो मैं मेरा बताता हूँ। देखिए किसी और का मैं नहीं बता सकता, मैं मेरा बताता हूँ। आप मेरे थ्रू एप्लीकेशन स्टार्ट करते हो रशिया की, तो देखिए सबसे पहले आप अपने डॉक्यूमेंट वगैरह भेजते हो। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ कब की एज और क्वालिफिकेशन क्या है। देखिए अभी काफ़ी टाइम मतलब हो गया है, और अब कल की भी मैं बात करूं तो मैंने काफ़ी सारी फाइल रिजेक्ट भी कर दी है, क्योंकि मैंने पूछा कि आपकी एज बताइए और वो चीज़ें, तो उनकी जो वो एप्लीकेशन हो नहीं रही थी, क्योंकि एक तो एज ज़्यादा थी किसी की क्वालिफिकेशन कम थी। तो वो चीज़ें हैं, और उस हिसाब से मैंने रिजेक्ट कर दी। अभी लिमिटेड ही लोगों का मैं अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है अभी फ़िलहाल यहाँ पे जो एयरपोर्ट पे, इमिग्रेशन पे, और जो चीज़ें मतलब कैसे जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बताते हैं हमें, तो उस हिसाब से। तो देखिए रशिया के आप लैंग्वेज कोर्स की मैं बात करूँ तो जो है आप अप्लाई करना चाहते हो तो मिनिमम आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो 10th होनी चाहिए, ठीक है। और एज है वो मिनिमम 18 ईयर होनी चाहिए। उसके बाद आपने कोई भी कोर्स किया है, नो मैटर कितना गैप है, कोई इशू नहीं है। आप जो है जितना मर्जी आपका गैप हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो है आपने ग्रेजुएशन किया, नो इशू, वो जो है सब कुछ जो है वो चलता है यहाँ पे। आप जैसे डॉक्यूमेंट देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। आपने मेरे को मैसेज किया, मैंने आपसे पूछा एज एंड क्वालिफिकेशन, फिर आपने बताया कि ये जो मेरी एज जो है वो 21 है फॉर एग्जांपल, क्वालिफिकेशन 12th है। फिर मैंने मेरा जो है वो बेच दिया प्राइस, जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस वगैरह सब कुछ सारी चीज़ें। फिर आप बोलते हैं ठीक है मैं एग्री कर लिया। फिर आप मेरे को डॉक्यूमेंट भेजते हो, पासपोर्ट और आपकी जो क्लास 10th की मार्कशीट है वो। ये जाने के बाद जो फर्स्ट पेमेंट कन्फर्मेशन अमाउंट वो आप ट्रांसफ़र करते हो। उसके बाद जो है मैं आपका अप्लाई करता हूँ यूनिवर्सिटी के अंदर डॉक्यूमेंट। कुछ टाइम बाद आपके ऑफर लेटर प्लस इनविटेशन लेटर आता है, वो मैं आपको सेंड करता हूँ। और हाँ, जैसे आपने पेमेंट कर दी उसके बाद ही आपको पासपोर्ट कुरियर करना होता है। मैं एक एड्रेस देता हूँ कि उस एड्रेस पे पासपोर्ट कुरियर कीजिए। आप पासपोर्ट कुरियर करते हो, ऑफर लेटर इनविटेशन आता है, वो मैं आपको भी भेजता हूँ। प्लस में जो जहाँ से आपका वीज़ा लगता है एम्बेसी में, तो वहाँ पे भी जो आपके डॉक्यूमेंट जाते हैं, तो वो जो पहले ही जो है वो चले जाते हैं वहाँ पे। और आपकी सारी चीज़ें जो मैं मैनेज करता हूँ और इंडिया में जो टीम है वो मैनेज करती है सारी, तो वो डॉक्यूमेंट जाते हैं वहाँ पर। अब वो डॉक्यूमेंट जाने के बाद अब आपको वेट करना होता है वीज़ा का। जैसे ही वीज़ा आपका आ गया, फॉर एग्जांपल आपका वीज़ा आ चुका है, तो वीज़ा आने के बाद आपको जो है पेमेंट करनी होती है। देखिए अगर आप जल्दी पेमेंट कर देते हैं तो आपका जल्दी इनटेक मिल जाता है, और अगर आप लेट पेमेंट करते हैं तो देखिए फिर लेट प्रोसेस होता है आपका। तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो है जितने भी जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप जो है वो रशिया का अगर आप काम करना चाहते हैं, जैसे वीज़ा जाता है तो सून एज पॉसिबल आप अपनी पेमेंट क्लियर करें। उसके बाद जैसे पेमेंट करते हैं, फिर मेरे को यहाँ पे रूबल में देनी होती है फ़ीस। और फिर उसके बाद आपके जो है फ़्लाइट टिकट का मैं डेट बताता हूँ कि इस डेट को आपको फ़्लाइट टिकट है, ये जाना है। अब आपकी फ़्लाइट टिकट की डेट हो गई है। अब उसके बाद मैं बात करूँ कि जो है आपका डॉक्यूमेंट वगैरह एयरपोर्ट के लिए मिल जाते हैं, फिर आप यहाँ पर आ जाते हो। अब इस पूरा प्रोसेस टाइम के अंदर देखिए मैं बोलता हूँ कि आपका जो है 1.5 महीने का प्रोसेस टाइम लगेगा इसके अंदर। और आपका 1.5 महीने के अंदर यूजुअली जो 95% वीज़ा आ जाता है, कई बार 5% लेट हो जाता है। लेकिन इसमें देखिए मैं बात करूं कि जो आपका इनटेक है, इनटेक मैं वही अप्लाई कराता हूं। देखिए क्या होता है यहाँ पे, काफ़ी सारी चीज़ें वो आपको नहीं पता।
यूनिवर्सिटी के अंदर कितनी सीट हैं, क्या है, आपका एयरपोर्ट पे डॉक्यूमेंट जाता है, तो उस हिसाब से वो स्लॉट होता है, स्लॉट भी होता है। प्लस में जो है मैं डेट भी देखता हूँ कौन से डेट को जो बच्चा ट्रैवल करेगा मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। और अभी तक मेरा 99% एक्यूरेसी है। जितने भी स्टूडेंट ने अप्लाई किया है उसमें से 1 या 2 ही वापस गए होंगे मुश्किल से, और बाकी 2-3 और गए होंगे। वो खुद की मिस्टेक होती है उसके अंदर सारी चीज़ें, तो वो चीज़ें हैं। और मैं आपको पूरा जेन्युइन गाइड करता हूँ कि आप ऐसे ऐसे कीजिए। और वो चीज़ें देखिए, कोशिश यही करो आप जिससे भी प्रोसेस करवाना है वो ऑलरेडी रशिया में हो, या आपका कोई जो भी एजेंट्स है उनके जो कुछ भी जानकारी वगैरह हो, वहाँ चीज़ें हों, तो कोशिश करें वही के लोगों से कराएं। क्योंकि कल को कुछ लोकल प्रॉब्लम होगी तो जो हेल्प मैं करूँगा या लोकल पर्सन ही कर पाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो मेरे को अपडेट देनी थी कि वीज़ा प्रोसेस में कितना क्या टाइम लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।